हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम देखेंगे कि वेडनेसडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है कुछ पर्टिकुलर वे में, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए, है ना। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की ही लेवल्स देखेंगे हम। अच्छा, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मतलब आज के एनालिसिस की वीडियो नहीं डाली थी, कुछ पर्सनल काम आ गया था उस वजह से। ठीक है। अब कल के लिए एनालाइज करते हैं। आज तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। अब हम कल के लिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो यही है कि मार्केट में मैक्रो कंडीशन जो है, एक तरीके से जो न्यूज़ वगैरह चल रही है, ट्रम्प वहाँ से कुछ डिसीजन ले रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये जो वॉर की वजह से कुछ भी हो रहा है, क्रूड का प्राइस जो है नीचे नहीं आ रहा है। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सडन मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ऊपर से अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि गोल्ड वगैरह कम खरीदो, बाहर कम जाओ और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दो। मतलब इन शॉर्ट कि वो भी चिंतित हैं कि इस वॉर की वजह से इंडिया पे भी फर्क पड़ सकता है। तो उस वजह से उसका भी हमको आज रिएक्शन देखने को मिला। बहुत क्लियर कट चीज़ है। तो और बहुत साफ सी भी बात है कि फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज़ वी आर डिपेंडेंट, कि भाई हम क्रूड के लिए टोटली वहाँ से डिपेंडेंट है, हमारा ज़्यादातर क्रूड वहीं से आता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमको जो है ये सब नोट भी करके चलना है, हमको इनका ध्यान भी रखना है कि हम जो जो स्टेप्स हो सकते हैं वो ले, ताकि कम से कम हम अपने फॉरेन रिजर्व्स आगे खर्च करें, है ना। तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस पे कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी में कुछ खासा चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं सीधा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि ये वाला एरिया, ये एक गैप फिल अभी तक नहीं हुआ है। करेक्ट। ये जो गैप फिल है ये अभी फिल होना बाकी है। तो ये नज़र आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको बैंक निफ्टी में। सिमिलरली अब चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। वही चीज़ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमको एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ का जो गैप है, ये वाला गैप भी अभी फिल नहीं हुआ है। और गैप क्या है, ये एक तरीके से एक छोटा सा इसके लिए सप्लाई जोन भी कह सकते हो आप इसको, है ना। ये जो नीचे है ये डिमांड जोन कह सकते हो आप इसको। या तो ये होएगा डिमांड जोन, या फिर सीधा सीधा इसके नीचे वाला जोन होएगा। इसके नीचे वाला इन द सेंस कि ये वाला। ठीक। अब दो दो जोन बता दिए मैंने। इसमें कंफ्यूजन आती है कि भाई कौन सा जोन वर्क कर सकता है एंड कौन सा नहीं कर सकता है। करेक्ट। या तो ये, फिर उसके नीचे भी है एक, इसके नीचे भी सपोर्ट है। अब यहाँ पे जो है एक तरीके से तीन तीन जोन बन गए हमारे, है ना। और बहुत ही पास पास लेवल में बन रखे हैं कि 200 पॉइंट दूर पे नया जोन बन जा रहा है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा जोन वर्क करेगा। यहाँ पर भी आप फंसते होंगे, बिकॉज आप जब आपको आता होगा, हो सकता है सपोर्ट जोन बनाना, डिमांड जोन बनाना, या फिर अपना रेजिस्टेंस जोन बनाना है, सप्लाई जोन बनाना। बट आप वहाँ पे देखते होंगे तो आपको ऐसे लगता होगा कि भाई ये तो एक से ज़्यादा जोन बन रहे हैं और वो भी पास पास में बन रहे हैं। और कई बार क्या होता होगा कि आपने सेकंड वाले ज़ोन को माना होगा कि भाई यहाँ से चलेगा, लेकिन वो फर्स्ट वाले ज़ोन से ही चल जाता है। या फिर आपने सोचा होगा सेकंड ज़ोन से चलेगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे थर्ड ज़ोन के पास रहता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होता कि थर्ड ज़ोन से चलेगा। आप ऐसे मान के चलते हो कि सेकंड ज़ोन से ही चलेगा, बट वो थर्ड ज़ोन से रिएक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो आज देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली पता लगता है कि कौन से जोन से चल सकता है। देखना, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है एंड हमेशा कॉन्फ्लुएंस का खेल होता है। ठीक है। तो यही दो चीज पे आज हम फोकस करेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी के तो हमने लेवल्स देख लिए दोनों, है ना। अभी हम देख लेते हैं फिलहाल निफ्टी के लेवल्स। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे होता है। ये दो लेवल्स, ये तीन चार लेवल्स जितने भी मार्क करे हैं आप नोट करके रख लो एंड ध्यान रखना इस चीज का। मैं चाहे इसमें लिख देता हूँ, ये 54,417 वाला लेवल, और 54,511 वाला लेवल। ठीक है। एक तो ये लेवल हो गया। दूसरा, यहाँ से मार्क कर लो ये वाले पांचों लेवल। इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है मेरे को। यहाँ से मार्क कर लो, ये पांचों लेवल आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक। ये तो हमारा हुआ बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं निफ्टी में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको यही चीज नजर आ रही है, वन डे टाइम फ्रेम पे हमको यही चीज नजर आ रही है कि इसमें अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है।
तो अब यही चीज हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया होगा वो, है ना। तो चेक करना है, यहाँ पे बहुत साफ साफ नजर आ रहा है ये वाली एरिया, एग्जैक्टली ये वाला एरिया है जहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गैप फिल होना बाकी है।